हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भाई बहन को। तो आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात। आज आप लोग को 34 साइज का फुल ब्लाउज मेजरमेंट टिप्स देंगे। ये फाइनली एकदम कंप्लीट जो टिप्स है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। और कृपा करके जो भी भाई बहन ये ब्लॉग को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो एंड तक देखिए। जो भी टिप्स देंगे इसमें परफेक्ट टिप्स देंगे ताकि आप लोग का काम आ जाए। जो भी भाई बहन सीखना चाहते हैं कृपया वीडियो स्किप नहीं करके वीडियो लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आप लोग को समझाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 34 साइज का ब्लाउज मेजरमेंट टिप्स है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का लेंथ देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को मेजरमेंट भी देख लेना जरूरी है, कितना हम लोग का परफेक्ट मेजरमेंट है। सारे मेजरमेंट को देखते हुए हम लोग मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। राधे राधे सभी भाई बहन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लेंथ लेंगे। लेंथ लेने से पहले हम लोग को क्या ध्यान देना पड़ता है, लेंथ कंप्लीट लेंथ लेने से पहले हम लोग को सिलाई मार्जिन रखना पड़ता है। तो सिलाई मार्जिन देखिए, हम लोग इधर शोल्डर से भी ½ इंच और इधर से भी ½ इंच हम लोग को सिलाई मार्जिन रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 इंच इस तरह से सिलाई मार्जिन को अलग कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का सिलाई मार्जिन। ये हो गया हम लोग का सिलाई मार्जिन। अब हम लोग कंप्लीट लेंथ लेंगे। कंप्लीट लेंथ हम लोग का है 13 इंच। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट लेंथ 13 इंच रखेंगे। अब ये 13 इंच। अब हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो ये है हम लोग का 34 साइज का ब्लाउज मेजरमेंट। शोल्डर हम लोग को 5 इंच रखना है। और आर्मोल हम लोग जब शोल्डर 5 इंच रखते हैं तो आर्मोल में हम लोग ½ इंच प्लस करते हैं। क्योंकि आर्मोल में ½ इंच हम लोग को प्लस इसलिए करते हैं, ये शोल्डर जब ज्वाइन करते हैं तब ½ इंच हम लोग का सिलाई मार्जिन के लिए ½ इंच इसमें बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आर्मोल को। अब हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। 34 साइज का ब्लाउज मेजरमेंट है। तो हम लोग चेस्ट इसका 34 को 4 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो चौथा भाग हम लोग का देखिए 8.5 इंच हो रहा है, 8.5। और 2 इंच हम लोग तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। ये है हम लोग का परफेक्ट जो बॉडी का फिटिंग्स, और ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर इसको इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग आर्मोल इस तरह से मेजरमेंट जो 5.5 इंच लिए हैं इसको हम लोग हाफ कर लेंगे इस तरह से। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हाफ करके, ठीक है। 1 इंच 2 सूत हम लोग लेंगे आर्मोल शेप देने के लिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग आर्मोल का शेप देंगे। अब हम लोग ये आर्मोल में रिंकल्स आती है, ठीक है। ये आर्मोल में बहुत समय ब्लाउज पहनते वक्त देखिएगा यहाँ पे हम लोग का रिंकल्स आती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्मोल का हम लोग शेप दिए हैं, ये आर्मोल का शेप को हम लोग इस तरह से ½ इंच डाउन कर लेंगे। अब हम लोग कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है हम लोग का 29 इंच, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 29 इंच, 29। तो ये 29 को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग 4 से आगे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का चौथा भाग 7.2 इंच, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये 7.2 इंच ये फिटिंग से हम लोग का कमर का, और 1 इंच लेंगे हम लोग बैक पार्ट्स में जो टेकन देते हैं, टेकन के लिए हम लोग 1 इंच लेंगे। और ये हो गया हम लोग का 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे और गले का चौड़ाई, ठीक है। तो शोल्डर का मेजरमेंट हम लोग लेंगे 3 इंच हम लोग शोल्डर रखेंगे। ये देखिए 3 इंच हम लोग शोल्डर रखेंगे और ये 2 इंच हम लोग गला का चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए 2 इंच हम लोग का गला का चौड़ाई है और ये है हम लोग का 3 इंच शोल्डर। अब गला का डीप हम लोग एक बार देख लेंगे। 9.5 इंच हम लोग को डीप रखना है। ये हो गया हम लोग का
9.5 इंच डीप, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ज़्यादा फैला हुआ गला अगर करना रहेगा 3 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 3.5 भी रख सकते हैं। ये कस्टमर का ऊपर होता है, कौन कितना डीप पहनते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ज़्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए, तो हम लोग 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से। और ये गोल गला बनाएंगे हम लोग। आप लोग चाहे तो डिजाइन गला भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से पान गला भी आप लोग कर सकते हैं। और गोल गला अगर करेंगे हम लोग तो इस तरह से हम लोग शेप देंगे। ये हो गया हम लोग का गोल गला का शेप, और ये हो गया हम लोग का पान गला का शेप। अब हम लोग को टेकन लगाना है, तो टेकन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7.2 इंच और ये 1 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन रखे हैं, तो इसको टोटल हम लोग इस तरह से मेजरमेंट देख लेंगे कितना है। तो ये 8.2 इंच है, ठीक है, 8.2 इंच है। इसको हम लोग इस तरह से हाफ कर लेंगे। ये हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद इसका डीप रखेंगे लेंथ जो 5 इंच, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको टेकन को रेडी करेंगे। ये हो गया हम लोग का टेकन। अब हो गया हम लोग का शोल्डर। शोल्डर बार बार जो गिर जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी डीप नेक बनाते हैं तो हम लोग शोल्डर को ये गले की तरफ से थोड़ा सा छांट देते हैं इस तरह से, ताकि हम लोग का शोल्डर गिरे नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग कट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फ्रंट पार्ट जो है उसको देख लेंगे। ये देखिए, ये साइड का हम लोग छाट दिए। अब ये गला जो है, गला हम लोग ये पान गला को ही रख लेते हैं इस तरह से। इसको शेप के लिए रख लिए, और वरना हमको गोल गला ही बनाना है, इसीलिए ये शेप जो है बाद में हम मिला देंगे। आप लोग को कट करके दिखा दिए। इस तरह से आप लोग जो भी गला है इसको रख सकते हैं। एक बार इसका लुक देख लीजिए। ये हो गया हम लोग का बैक पार्ट्स का फाइनल लुक। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिए अभी सामने वाला पार्ट्स का हम लोग मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम लोग सामने वाला मेजरमेंट लेने के लिए ये 12.5 इंच, ये 12 इंच है, हाफ इंच हम लोग इधर बढ़ा के लेंगे, ठीक है। 12.5 इंच ये लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम लोग ये 12.5 इंच वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम लोग का मेमोरी में लौट रहा है, भूले नहीं हम लोग। और यहाँ से हम लोग ये 3 इंच रखेंगे बेल्ट का चौड़ाई, और ये हो गया हम लोग का 1 इंच तुरपाई लाइन। इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ये हम लोग जो वी पट्टी होता है बेल्ट, उसमें तुरपाई करने के लिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग रखते हैं। यहाँ से हम लोग ये हाफ इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी हम हमेशा 1 इंच रखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका बेल्ट का हम लोग शेप दे देते हैं। अब हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट सबसे पहले लेंगे। शोल्डर हम लोग बैक पार्ट्स में भी 5 रखे थे, तो इसमें भी हम लोग 5 रखेंगे। आर्म होल रखेंगे हम लोग 5.5। जो भी टिप्स आप लोग को दे रहे हैं परफेक्ट टिप्स है, कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। अब हम लोग चेस्ट का चौथा भाग, 34 चेस्ट है, 34 चेस्ट का चौथा भाग हम लोग लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। ये 8.5 इंच हम लोग मेजरमेंट लेंगे इस तरह से, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे बैक पार्ट्स में, इसमें भी हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग ये जो बहुत समय आर्म होल में रिंकल सामने वाला पार्ट्स में भी आ जाता है, तो इस
ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से हम लोग हाफ इंच अंदर रखेंगे। ये पॉइंट जो है हाफ इंच अंदर लेके हम लोग पॉइंट दी, इसको अभी इस तरह से मिला लेंगे पहले। और बैक पार्ट्स में हम लोग ये जो आर्मोल का शेप दिए थे तो उसमें 1.2 लिए थे और इसमें हम लोग रखेंगे 1 इंच। अब इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो 5.5 इंच का हम लोग का आर्मोल है इसको हम लोग हाफ कर लेंगे। ये 5.5 इंच को हम लोग इस तरह से हाफ कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लगाना है और इस तरह से हम लोग आर्मोल का शेप देंगे। इसमें भी हम लोग को हाफ इंच आर्मोल में इस तरह से डाउन करना है। अब हम लोग शोल्डर का चौड़ाई लेंगे। तो ये शोल्डर हम लोग बैक पार्ट्स में भी 3 इंच रखे थे, इसमें भी हम लोग 3 इंच रखेंगे। गला का चौड़ाई जो है हम लोग का 2 इंच था बैक पार्ट्स में, इसमें भी हम लोग 2 इंच रखे। गला का डीप हम लोग को रखना है, तो डीप हम लोग इस तरह से अगर मेजरमेंट लेंगे ऐसे तिरछा, तो तिरछा मेजरमेंट से ही हम लोग को गला निकालना पड़ता है। और अगर हम लोग इस तरह से रख के मेजरमेंट लेंगे तो इसी तरह से हम लोग को गला मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो हम जो लिए हैं ये सीधे में हम लिए हैं मेजरमेंट, तो ये सीधे में ही इसको पॉइंट लगाते हैं इस तरह 7.5 इंच, क्योंकि कंप्लीट जो गला है हम लोग को 7 इंच चाहिए। हाफ इंच शोल्डर में जॉइंट होता है तो माइनस हो जाता है, इसीलिए हम लोग हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे से लेंगे। ये हो गया हम लोग का गला, गोल गला। अब हम लोग को देखना क्या है, शोल्डर जिस तरह हम लोग बैक में थोड़ा सा डाउन किए थे तो इसमें भी हम लोग डाउन करेंगे ताकि हम लोग का शोल्डर गिरे नहीं। यहाँ से जो मेजरमेंट है 5.5 इंच में रखेंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का 5.5 इंच और ये शोल्डर से लेके ये मिडिल पॉइंट जो टच पॉइंट है ये है हम लोग का 9 इंच कंप्लीट। तो इसमें हाफ इंच बढ़ा के रखे हैं हम लोग 9.5 इंच। अब ये जो फिटिंग्स है ये भी हम लोग को देखना है, ठीक है। ये फिटिंग्स जो है हम लोग को रखना है 5.5 इंच पे। और यहाँ से इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये एस पट्टी साइड का जो इसको भी हम लोग 2 इंच चौड़ाई रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 इंच 2 सूत भी रख सकते हैं और इस तरह से हम लोग इसको शेप देंगे। ये साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम लोग का इस तरह से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो लोग टिप्स देते हैं, तो इसको इस तरह से भी ये दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिला लेते हैं। 5.5 को हम हाफ कर लेते हैं इस तरह से और ये बीच में पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से वो लोग शेप देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसको कट कर लेते हैं। तो ये वाला जो ट्रिक्स है हम कभी भी नहीं अपनाए हैं, ये सीधे ही हम कट कर लेते हैं। इधर से भी हमको राउंड नहीं करना, इधर से भी नहीं। जब हम लोग मेजरमेंट दूसरे कपड़ा में ये दोनों पार्ट्स को निकालना है तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे कैसे निकालना है। तो चलिए जो आसान होगा आप लोग को वही टिप्स दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले बेल्ट को अलग कर लेंगे। सॉरी, ये बेल्ट अलग करने से पहले एक बार ये चीज़ को भी ध्यान देना है। इसको हम लोग को इस तरह से थोड़ा सा हल्का शेप देना है, ठीक है। ये भी रीजन आप लोग को बताएंगे ये क्यों इस तरह से हम लोग शेप दिए। ये हो गया हम लोग का बेल्ट। ये जो है हम लोग का
साइड में लेंथ जो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, साइड का लेंथ जो, ये साइड का लेंथ देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कोना टाइप का निकला हुआ रहता है, तो इसको छांट देने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ये कोना नहीं निकलता है साइड में। अब इसको सबसे पहले हम लोग कट कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो डबल कट हो रही है इसको हम लोग बढ़ाएंगे कैसे, वो वाला टिप्स भी आप लोग को देंगे। आज फाइनली टिप्स जो है आप लोग को दे रहे हैं। जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर टिप्स अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और 3 से 5 बजे की लाइव भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ये जो है साइड में छोटा बड़ा हो गया था, इसको हम लोग को ये बराबर रखना है, कट करना है, ताकि हम लोग का जो भी मेजरमेंट है परफेक्ट तरीक़े से वही निकले, कम ज़्यादा नहीं हो। अब ये जो है हम लोग का निकल चुका है एस पट्टी। अब इसको, ये शोल्डर जो हम लोग को छांटना है, इसको भी हम लोग इस तरह से थोड़ा सा छांट देंगे। तो बेल्ट और एस पट्टी तो हम लोग का परफेक्ट निकल गया, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों हम लोग का परफेक्ट निकला, पर ये परफेक्ट हम लोग का नहीं निकला। इसको हम लोग परफेक्ट कटिंग करने के लिए ये वाला कपड़ा जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये दोनों पार्ट्स जो है थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, तभी इसको हम बता पाएंगे। ये जो, इसको सबसे पहले हम लोग कट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो कपड़ा है इसी से हम लोग ये दोनों पार्ट्स को निकालेंगे। ये दोनों पार्ट्स को निकालने से पहले हम लोग को ध्यान क्या क्या चीज़ में देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको रख लेंगे। और ये जो पार्ट्स हैं हम लोग इस तरह से ये पार्ट्स को रखेंगे, काहे कि ये ऐसे हम लोग नहीं रखेंगे, ये सीधा में अगर रखेंगे तो ये फैलेगा नहीं, ठीक है। इसको इस तरह से अगर हम लोग रखेंगे और मेजरमेंट लेंगे तो ये देखिए ये कपड़ा जो है हम लोग का फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी तरह से मेजरमेंट लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी इसका परफेक्ट साइज है इसको इस तरह से हम लोग पहले मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम लोग को हाफ इंच बढ़ाना है, इधर से भी हम लोग हाफ इंच बढ़ाएंगे और इस तरफ से भी हम लोग हाफ इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को 1-1 इंच बढ़ाना है, इधर भी हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे और इधर भी हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे। अब इसको इस तरह से हम लोग रखेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। इसको भी हम लोग मिला लेंगे और इसको जो है इस तरह से इसमें मिलाएंगे। आप बोलेंगे ये कैसे बन गया, ये भी मेजरमेंट आप लोग, ये जो मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये मेजरमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट जो है हम लोग एक बार लेंगे। तो इधर से भी देखिए 1 इंच बढ़ा है और इधर से भी हम लोग का 1 इंच बढ़ा है, तो दोनों तरफ से जो 1 इंच बढ़ा है तो कितना हो रहा है, 2 सूत कम 8 इंच, ठीक है। ये 2 सूत कम 8 इंच को हम लोग इस तरह से रखेंगे और ये पहले हम लोग मिडिल पॉइंट एक बनाएंगे यहाँ से, और इसको हम लोग बढ़ाएंगे 1 इंच,
ये डाउन करेंगे हम लोग 1 इंच, इस तरह से हम लोग डाउन कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको शेप देंगे। इसको इस तरह से शेप नहीं देंगे हम लोग, ये राउंड शेप अगर करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब इसको हम लोग मेजरमेंट तो ले लिए हैं, अब इसका भी एक ही बार में हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग एक ही बार में निकाल लेंगे मेजरमेंट। इसको भी इसी तरह से हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। और उसके बाद ये जो लेंथ है इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, साढ़े 5 इंच, तो इसको भी हम लोग को 8 इंच करना है। ठीक है, इस तरफ से हम लोग बढ़ाएंगे इतना, और इधर से भी हम लोग को ये 8 इंच पे मिला देना है। ये ज़्यादा नीचे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग अगर मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए 8 इंच को पॉइंट लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी। अब ये जो मेजरमेंट है इसको भी हम लोग को देखना है। ये है हम लोग का 1.5 इंच, तो दोनों तरफ से सिलाई हम लोग का हाफ इंच जाएगा, यानी कि 1 इंच। तो इसमें हम लोग चौड़ाई रखेंगे कितना, 2.5 इंच। इसका चौड़ाई रखेंगे हम लोग 2.5 इंच। इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें 2.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो गया हम लोग का 3.5 इंच। 1 इंच नहीं भी प्लस करेंगे तो 3 इंच 200 भी हम लोग रख सकते हैं। अब ये बीच का जो है इसको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का है 3 सूत कम 3 इंच, तो इसमें हम लोग रख लेंगे 3.5 इंच, इस तरह से। और इसको ये 8 इंच को हम लोग हाफ कर लेंगे, तो ये 4 इंच हो गया। इस तरह से इसको हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, और इसका शेप हम लोग इस तरह से रेडी करेंगे। एक बार हम लोग इसको भी मिला लेंगे इस तरह से, कितना होगा देखिए 8 इंच 300, और इसको भी एक बार हम लोग मिला लेंगे इस तरह से, ताकि हम लोग को सिलाई करते वक्त कम बेसी नहीं, ये भी सेम बराबर है। ठीक है, चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये उरेप कपड़ा में हम लोग अगर कटिंग करते हैं तो सबसे बेटर होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत किसी का बदन अगर भारी रहे भाई, उसमें भी सेट हो जाता है अच्छा से। ये एक पार्ट्स को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए पार्ट्स निकल गए, और ये जो है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, कि दोनों पार्ट्स हम लोग को रेडी हो जाएगा।
तरफ कर लेते हैं और इस तरह से देखिए, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। और ये हो गया हम लोग का बेल्ट। ये साइड से जो एक्स्ट्रा थे इसको हम लोग कट कर लिए और ये हो गया हम लोग का बेल्ट का मेजरमेंट। ठीक है, तो कैसा लगा टिप्स आप लोग को? अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 से 5 बजे का लाइव भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से हम लोग चौक में मार्क कर लेंगे। ये साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसको हम लोग निकाल देंगे। अब हम लोग स्लीव्स का लेंथ देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट स्लीव्स है, 5 इंच हम लोग को लेंथ रखना है और 11 इंच इसका फिटिंग से हम लोग। तो सबसे पहले देखिए 1 इंच ये हो गया हम लोग का सिलाई मार्जिन। ये सिलाई मार्जिन को हम लोग पहले अलग कर लेते हैं। इस तरह से ये सिलाई मार्जिन हम लोग अलग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग का स्लीव्स का कंप्लीट लेंथ रखेंगे ये 5 इंच। अब इधर से भी हम लोग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब ये हम लोग का एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। ये जो हम लोग का 5 इंच लेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग हाफ कर लेंगे 2.5 इंच पे। इसको हम लोग हाफ कर लेंगे ऐसे 2.5 इंच। और ये हो गया हम लोग का स्लीव्स का फिटिंग। 11 इंच है तो इस तरह से हम लोग 11 इंच पे पहले एक पॉइंट लगाएंगे और 2 इंच रखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा मार्जिन। और चेस्ट जो है हम लोग का 34 चेस्ट है, 34 चेस्ट का हम लोग चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर देंगे ताकि हम लोग का मेजरमेंट जो है परफेक्ट हो। एक बार हम लोग आर्मोल को भी मिला लेंगे क्योंकि आर्मोल मिलाना बहुत ज़रूरी है। दोनों का आर्मोल हम लोग का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग ये 1/2 इंच छोड़ते हुए हम लोग आर्मोल को मिलाएंगे तो ये हो गया हम लोग का फिटिंग्स। और ये 2 इंच हम लोग का थोड़ा सा देखिए बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना 1/2 इंच हम लोग को बढ़ाना है। तो ये वाला लाइन हम लोग लेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ से हम लोग 2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आर्मोल का फिटिंग्स जो है उसको भी देखना जरूरी है। इसमें देखिए हम लोग का आर्मोल टोटल आर्मोल जो है कितना है। ठीक है, ये फिटिंग्स जो आर्मोल का हम लोग को 7.5 पे रखना है। हाँ, 7.5 पे रखना है। शोल्डर हम लोग का सिलाई 1/2 इंच यानी कि 8 इंच ये हो गया हम लोग का आर्मोल का फिटिंग्स।
और ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 इंच। और ये जो साइड में बचेगा ये हम लोग का एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। ये साइड से इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग साइड कर लेते हैं पहले, और इसका आर्मोल हम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हम लोग का 7.5 इंच, और 2 इंच रखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। तो ये हो गया हम लोग का 2 इंच। इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग इस तरह से यहाँ से 1 इंच पे एक पॉइंट करेंगे, और इसको 1/2 इंच अंदर लेते हुए हम लोग ये हो गया हम लोग का बैक पार्ट्स का, और ये हो गया हम लोग का फ्रंट पार्ट्स का। इस तरह से हम लोग स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। फिर से एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए सिलाई मार्जिन हम लोग 1 इंच लिए, और ये 5 इंच हम लोग का कंप्लीट लेंथ है। स्लीव्स का फिटिंग्स जो है हम लोग 5.5 इंच रखेंगे। ये वाला हम लोग का स्लीव्स का फिटिंग्स है, ये वाला। और ये हो गया हम लोग का 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ से 2 इंच रखे पहले चौड़ाई, ये बैक पार्ट्स को रेडी करने के लिए, और 1 इंच चौड़ाई रखे ये फ्रंट पार्ट्स को हम लोग रेडी करने के लिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग कट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग भी मेजरमेंट अगर लेंगे तो ब्लाउज का जो सिलाई है परफेक्ट हम लोग का रेडी भी होगा, और रिंकल्स वगैरह जो रहता है ब्लाउज में आ जाता है, वो रिंकल्स का भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं रहेगा भाई। और आप लोग अच्छा से सिल भी पाइएगा। अगर ये जगह पे इस टाइप का आप लोग को शेप नहीं देना है, इसको आप लोग थोड़ा सा छांट भी सकते हैं। इसको अगर डाउन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आर्मोल में जो कपड़ा इकट्ठा होता है ये इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अच्छा से हम लोग इसको छांट लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सेट दे देंगे। तो ये होगा हम लोग का आर्मोल जो है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोना टाइप का निकला हुआ रहेगा, वो निकला हुआ नहीं रहेगा, ये बैठ जाएगा। और ये हो गया हम लोग का फ्रंट पार्ट्स का। तो इसको अभी हम लोग नहीं छाटेंगे। ये अगर छाटने बोलेंगे तो छाट भी देते हैं, पहले देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज में रहेंगे। इसको एक ही बार में छाट लेना ही बेटर है। तो इसको हम लोग कैसे छाटेंगे, यहाँ से छाटेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको छाट लेंगे। ये रहा आज का टिप्स। कैसे लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा टिप्स तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज यही पेंट कर देंगे सभी भाई बहन। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। ये हो गया हम लोग का सारे पार्ट।